हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। साथियों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो कि 4 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, TCS के द्वारा एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोस्तों मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि टॉप 25 क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है कि बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1935 में। 1 अप्रैल अप्रैल 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय की, तो यह आपका है मुंबई में इसका मुख्यालय। पहले कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय था, फिर मुंबई में कर दिया गया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके उद्देश्य के कारण हुई थी। तो ये थी हिल्टन यंग आयोग यानी कि हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि किस वर्ष में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिलों के मालिकों को और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों कि यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंध और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो दोस्तों राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कराधान और सरकारी खर्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पारंपरिक त्योहार पावलकुट भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिजोरम राज्य में। दोस्तों, हम बात करते हैं सिक्किम राज्य का जो पारंपरिक त्योहार है वो आपका लोसुंग और नामसुंग। बात करते हैं मेघालय की पारंपरिक यानी कि त्योहार की, तो मेघालय का पारंपरिक त्योहार है वंगला त्योहार। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का जो पारंपरिक त्योहार है वह आपका सिग्मो उत्सव। साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बाराबती किला भारत के किस राज्य में है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच एक त्रिक संधि का निर्माण करता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिफू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की जो अधिकतम वोल्टता होती है उससे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो कि देशव्यापी पैमाने पर आयोजित होने वाला
पहला जन आंदोलन था? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगस्त 1920 में, जो कि देशव्यापी पैमाने पर आयोजित होने वाला पहला जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। बहुत बार एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से क्या धारक की एक्टिविटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिम्बेंचर का निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द प्रकलिप्त है कि कानून के सभी यानी कि समक्ष सभी समान हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होमीर जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति के कारण लाल मिट्टी में लाल रंग होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रेपोजिटरी का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत यानी कि जो लाइफ साइंस डेटा है वो उसकी पहले रेपोजिटरी का नाम है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी श्रोकर प्रकल्पित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समवर्ती सूची। दोस्तों जो संघ सूची और राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, इन तीनों सूचियों का वर्णन है संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची में किया गया है। और साथियों बताते हैं संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की हम बात करते हैं तो टोटल 52 विषय हैं। यदि टोटल की हम बात करते हैं तीनों की तो दोस्तों 213 विषय है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी विटामिन की कमी होने पर प्राणी रक्त लापता हो जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B12 के कारण दोस्तों प्राणी में रक्त लापता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तटीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंगूरिया विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है।